दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। तो की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शी जिनपिंग और एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। शी जिनपिंग चीनी राष्ट्रपति और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट हो है? क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन इंडिया के साथ बैठे? दिस इज अ मीटिंग व्हिच हैज हैपेंड बिटवीन जयशंकर साहब एंड शी जिनपिंग। ठीक है, दिस क्लियरली स्टेट्स वन वेरी सिंपल थिंग कि साहब मोदी साहब को इनवाइट किया जाएगा वहां पर एससीओ समिट के लिए। चाइना हमारा दोस्त है तो वो उससे दोस्ती बढ़ा रहा है, उसके साथ टेबल पे खाने उस पर टेबल पे खाने कर रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा लम्बा फिक्री है। एससीओ के बारे में आपने बात की, तो एससीओ जैसे फॉरन में जो है पाकिस्तान हम देखें तो बार बार चाइना के काइंड ऑफ शैडो में खड़ा होता है। लैरी जॉनसन कहता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल हेल्थ इज रैपिडली डिक्लाइनिंग, मुसलसल नीचे आ रही है, विद बिहेवियर एंड स्पीच शोइंग साइंस ऑफ कॉग्निटिव डिटोरिएशन। ना एज सच कोई इकोनॉमिक एजेंडा लीड करता है, ना कोई सिक्योरिटी कोऑपरेशन की इस तरह से होती है। तो क्या ये मानना सही है कि जो पाकिस्तान है वो सिर्फ चाइना के डिप्लोमेटिक असिस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है? दोनों देश फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इतना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के लिए खास तैयारियां शुरू की जा चुकी है। वो चाइना के अंदर बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करते हैं, प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए चीन में हैं और चीन की राजधानी में वो हैं। दोस्तों, उसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक साथ लंच किया और काफ़ी सारी बातें की। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया तो दोस्तों सदमे में चली गई है कि देखो अब जिनपिंग साहब चीन इंडिया की तरफ जा रहा है, इंडिया और चाइना मिलकर बैठकें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग तय कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ नज़दीकियाँ जब बढ़ी तो चीन अब कहीं भारत के साथ तो नहीं चला जा रहा। तो ये इसमें पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सदमे में है कि कहीं चीन हमें छोड़ के इंडिया के फेवर में तो नहीं चला जाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है इस विषय में। चलो देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया। अंदर बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करते हैं, प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है। वो उनके साथ ट्रेड की बात कर रहा है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, पाकिस्तान के अंदर सी पैक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट हो है? क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन इंडिया के साथ बैठे? दिस इज अ मीटिंग व्हिच हैज हैपेंड बिटवीन जयशंकर साहब एंड शी जिनपिंग। ठीक है, दिस क्लियरली स्टेट्स वन वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, सिंपल थिंग क्या है? सिंपल थिंग बड़ी सिंपल है कि साहब मोदी साहब को इनवाइट किया जाएगा वहां पर एससीओ समिट के लिए। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने ये लिखा है कि मोदी साहब विजिट टू चाइना इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग चीज ये है, शी जिनपिंग खुद भारत नहीं आ पाया G20 के लिए। अगले साल फिर से भारत नहीं आना पड़ेगा ब्रिक्स के लिए, लेकिन मोदी साहब तो आराम से चले जाएंगे वहां पर। दिस वुड बी एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्टेटमेंट, जहां पर शी जिनपिंग इज नॉट विलिंग टू फेस मोदी जी, बट विदाउट मोदी जी एससीओ गेम अच्छा बनेगा नहीं। सो ही विल हैव टू कॉल मोदी जी, इनवाइट मोदी जी देयर एंड टॉलरेट मोदी जी इन चाइना। ये this is not going to be easy for Xi Jinping, and this is the policy change that I'm referring to. ठीक है, so ये बहुत ही important shift है। Although China is powerful, but उसको एक चीज बताई जा रही है कि यार ठीक है, तुम powerful हो, उसमें कोई doubt नहीं है। I'm not a खेत की मूली। ठीक है, I'm going to play you and I'm going to play you down. I have that power in the world today. ठीक है, so you can't be thinking कि भारत पे roll over करो, please change your damn policy because you're going to get hurt. यू आर एब्सोल्युटली राइट। इंडिया ने कभी नहीं कहा कि चाइना पावरफुल नहीं है। इंडिया ने कभी नहीं कहा कि चाइना मतलब कुछ भी नहीं है। इंडिया ने हमेशा एक्सेप्ट किया है, और सिविलाइजेशनल कनेक्ट की बात जब होती है ना, इसी वजह से होती है कि इंडिया भी एक्सेप्ट करता है कि चाइना का खुद का एक सिविलाइजेशनल पास्ट है
मुझे पता नहीं सीसीपी कितना उसको एक्सेप्ट करता है, पर चाइना का अपना एक सिविलाइजेशनल पास्ट है। ये तो चाइनीज परसेप्शन है कि इंडिया कुछ भी नहीं है, कल का देश है, कुछ भी कर सकता हूं, 2 लात मारूंगा खत्म हो जाएगा। ये जो मानसिकता है, आई थिंक दैट मेंटालिटी इफ इट चेंजेस इट विल बी गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। बट ये कितना चेंज होगा, कम्युनिस्ट बीइंग कम्युनिस्ट वी डोंट नो, बट थोड़ा सा तो एकोमोडेटिव वो होगा, थोड़ा सा तो होगा। सो दिस इज वेयर वी एंड आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड कि ये जो सरप्राइज एलिमेंट से जो वो कलवान करने की कोशिश की वो पॉसिबल नहीं होगा। एंड इफ देयर इज अनदर टेरर अटैक समवेयर, तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो होगा ना, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ नेक्स्ट टाइम अगर कोई होता है, कोई टेरर अटैक फिर से बड़ा होता है, भगवान ना करे, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये जो नूर खान वाला हुआ, अगले बार ग्वादर वादर कहीं पे कोई जो चाइनीज एसेट है वहां पे कोई कुछ गिर गया, फिर पूछा जाएगा तो फिर बोलेगा अच्छा मुझे पता, हमें पता नहीं था वहां पे कुछ चाइनीज है, चलो आपने बता दिया, अच्छा है। So see, if you want to play Pakistan as a field for your misadventures, then be rest assured, be prepared to face consequence of that in Pakistan as well. क्योंकि पाकिस्तान में भी चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट्स है। So I think this time they will start, at least from 2020 onwards, they will realize कि यार ये तो